बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अदबिस्तान के सामाईन से गुजारिश है कि वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ मौजूद बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारी हर आने वाली अपडेट आपको बर वक्त मिल सके। शुक्रिया। फोर कॉर्नर्स इमरान सीरीज़, मुसन्निफ मजहर कलीम MA। कर्नल फरीदी धमाका होते ही यकलख्त अपनी जगह से उछला और इसने किसी फुर्तीले हिरन की तरह उछलकर टीले की एक उभरी हुई चट्टान के पीछे छलांग लगा दी। इसके बावजूद इसकी पुश्त पर जीप का एक हिस्सा पूरी कुव्वत से आ टकराया था, लेकिन यह हिस्सा कैनवस का बना हुआ जीप का दरवाज़ा था, इसलिए कर्नल फरीदी के लिए वो नुकसानदेह साबित ना हुआ। अगर कैनवस की बजाय ये लोहे का होता तो जिस कदर कुव्वत से ये कर्नल फरीदी की पुश्त से टकराया था, इसकी रीढ़ की हड्डी के खात्मे का बायस ज़रूर बन जाता। तैयारे की गूंज के आगे सुनाई दे रही थी और कर्नल फरीदी चट्टान के पीछे पहुंचते ही तेजी से मुड़ा तो इसके होंठ भींच गए। इसकी जीप समेत पीछे आने वाली सारी जीपें बुरी तरह तबाह होकर इधर उधर बिखर गई थीं और इसकी जीरो फोर्स के आदमियों के टुकड़े जमीन पर इस तरह फैले हुए थे जैसे वहां किसी ने खून की होली खेली हो। कैप्टन हमीद के सर पर शायद कोई पुर्जा लगा था, क्योंकि इसके सर से बहता हुआ खून भी कर्नल फरीदी को नजर आ रहा था और कैप्टन हमीद भी अकड़ों बैठा इस तरह सर झटक रहा था जैसे वो अपने जहन पर छाने वाले अंधेरों को झटकने की कोशिश कर रहा हो। तैयारा अब वापस आ रहा था और कर्नल फरीदी तैयारे को देखते ही इसका टारगेट समझ गया। वो गन तो जीप के साथ ही तबाह हो चुकी थी और रिवॉल्वर कर्नल फरीदी के असल लिबास की अंदरूनी जेब में था और ऊपर इसने वो दूसरे आदमी का लिबास पहना हुआ था, इसलिए जब तक वो रिवॉल्वर निकालता तब तक तो तैयारा कैप्टन हमीद को भी ख़त्म कर देता और उसे भी। चुनाचा कर्नल फरीदी तैयारे को देखकर यकलख्त चट्टान के पीछे से निकला और फिर वो इस कदर तेज़ी से दौड़ता हुआ कैप्टन हमीद की तरफ भागा कि शायद अपनी पूरी ज़िंदगी में वो कभी इतनी तेज़ी से ना भागा होगा। इसे दौड़ते दौड़ते ज़रा सा झुककर कैप्टन हमीद का बाजू पकड़ा और दूसरे ही लम्हे वो कैप्टन हमीद को जैसे फिजा में उठाए उसी तेज़ रफ्तारी से भागता हुआ सामने वाले टीले की तरफ भागा। अभी टीला दूरी था कि तैयारे की गूंज उसे अपने सर पर सुनाई दी। कर्नल फरीदी पहले से ज़हनी तौर पर इस सिचुएशन के लिए तैयार था, क्योंकि इसे देख लिया था कि वो चाहे जिस कदर भी तेज़ रफ्तारी दिखाए, कैप्टन हमीद को घसीटता हुआ बहरहाल टीले तक नहीं पहुंच सकता था। तैयारे की रफ्तार बेहद तेज़ थी, लेकिन इसके जहन में एक प्लानिंग थी, इसलिए जैसे ही तैयारे की गूंज उसे अपने सर पर सुनाई दी, कर्नल फरीदी ने दौड़ते दौड़ते यकलख्त गोता लगाया और कैप्टन हमीद समेत वो यकलख्त जैसे किसी चीज़ का जोरदार धक्का खाकर पीछे पुश्त के बल जा गिरा। तेज़ी से दौड़ते हुए इस तरह यकलख्त पीछे की तरफ अपने जिस्म को धकेलना, और वो भी इस सूरत में कि कैप्टन हमीद का जिस्म भी उसके बाजू के जोर पर लटक रहा हो, तकरीबन नामुमकिन ही था। लेकिन कर्नल फरीदी जानता था कि इसके सिवा और कोई चारा नहीं है। अगर वो दाएं या बाएं तरफ मुड़ता तो लाजमन तैयारे से हिट हो जाता। बस तैयारे पर मौजूद अफराद को सिर्फ इस बात से धोखा दिया जा सकता था, क्योंकि कम अज़ कम वो सोच भी ना सकते थे कि इतनी तेज़ रफ्तारी से दौड़ता हुआ आदमी इस तरह बैक गियर भी लगा सकता है। कर्नल फरीदी और कैप्टन हमीद का जिस्म कुछ फासले तक उल्टा होकर पीछे गया और फिर वो दोनों एक धमाके से पुश्त के बल नीचे गिरे। लेकिन नीचे गिरते ही कर्नल फरीदी का जिस्म यकलख्त कमान की तरह मुड़ा और वो उल्टी कलाबाजी खाकर पैरों के बल उठ खड़ा हुआ। चूँकि इसे कैप्टन हमीद का बाजू उसी तरह पकड़ा हुआ था, इसलिए कैप्टन हमीद भी इसके साथ कलाबाजी खा गया। उसी लम्हा एक खौफनाक धमाका एन उसी जगह पर हुआ जहां एक लम्हा पहले वो दोनों मौजूद थे, और तैयारा अपनी तेज़ रफ्तारी से आगे बढ़ता चला गया। कैप्टन हमीद का जिस्म अब ढीला पड़ गया था, इसलिए कर्नल फरीदी ने उसे झटका देकर कंधे पर डाला और एक बार फिर मुड़कर वो बिजली की सी तेज़ी से दौड़ता हुआ उसी टीले की तरफ बढ़ने लगा जहाँ वो पहले जा रहा था। तैयारा अब टीले की दूसरी तरफ जाकर नज़रों से ओझल हो चुका था और कर्नल फरीदी को मालूम था कि उसे वापस पलटने के लिए कुछ वक्त चाहिए था और इस वक्फे के दौरान इसे महफूज जगह पर पहुंचना था। चुनाचा जब वो टीले की पथरीली चट्टानों के अंदर दाखिल हुआ तो इसने एक बाहर को निकली हुई चट्टान के नीचे कैप्टन हमीद को लिटाया और फिर खुद भी तेज़ी से लेटकर पीछे की तरफ खिसक गया। उसी लम्हे तैयारा इस टीले के ऊपर से पलट कर गुजरा और फिर उसे इस टीले की तरफ बढ़ता देखकर जिसमें से कर्नल फरीदी निकला था, कर्नल फरीदी के लबों पर मुस्कुराहट सी दौड़ गई। इसने डॉज ही ऐसा नफसियाती दिया था कि तैयारे वाले लाजमन इस डॉज में आ जाने थे
उसे मालूम था कि तैयारे वाले यही समझेंगे कि वो दौड़ता हुआ वापस उसी टीले की तरफ गया होगा। लेकिन गिरने के बाद जब इसने किलाबाजी खाई थी तो उसका रुख उसी टीले की तरफ ही था और तैयारे वालों ने यकीनन यही मंजर देखा होगा। इसके बाद टीला दरमियान में आ गया था। अब इन्हें ये मालूम ना था कि कर्नल फैदी मुड़कर वापस इस टीले की तरफ आ गया है। तैयारे ने इसके सामने इस टीले पर 2 मिसाइल फेंके और खौफनाक धमाकों के साथ ही पूरा टीला जैसे सफ़ाई हस्ती से गायब हो गया और हर तरफ गर्द और पत्थरों की जैसे आबशार सी बह निकली। कर्नल फैदी ने इंतहाई तेज रफ्तारी से अपने लिबास के अंदर से रिवॉल्वर निकाला और वो तैयारे के पलटने का इंतज़ार करने लगा। लेकिन तैयारा काफ़ी दूर आगे जा चुका था और बज़ाहिर इसके पलटने के आसार न थे। और फिर देखते ही देखते तैयारा नज़रों से गायब हो गया। कर्नल फैदी ने हॉर्न भेजते हुए रिवॉल्वर वापस साइड जेब में डाला और हमीद की तरफ मुड़ गया। इसे हमीद को बुरी तरह झिझोड़ना शुरू कर दिया था और चंद लम्हों बाद हमीद ने कराहते हुए आंखें खोल दी। जल्दी होश में आओ, हम अभी तक खतरे में हैं, कर्नल फैदी ने तेज़ लहजे में कहा। तो कैप्टन हमीद तेज़ी से उठ बैठ गया। मेरे सर पर कोई चीज़ लगी थी। मैंने कोशिश तो बहुत की थी कि होश सलामत रहें, लेकिन फिर मुझे ऐसा महसूस हुआ जैसे मैं अचानक तेज़ हवाओं में तैरता फिर रहा हूँ और मेरे हवास साथ छोड़ गए। कैप्टन हमीद ने अपने सर से रसने वाले खून को हाथ लगाकर देखते हुए कहा। जिसके खून में आशिकी के जरासीम ज़रूरत से ज़्यादा तादाद में दाखिल हो जाएं, वो इसी तरह तेज़ हवाओं में उड़ता रहता है, कर्नल फैदी ने मुस्कुराते हुए कहा और कैप्टन हमीद भी मुस्कुरा दिया। आओ, कर्नल फैदी ने उठकर चट्टान की ओट से बाहर निकलते हुए कैप्टन हमीद से कहा और कैप्टन हमीद सर हिलाता हुआ इसके पीछे बाहर निकला। लेकिन दूसरे लम्हे इसके हलक से बेइख्तियार हैरत भरी आवाज़ निकली। ओह, ये क्या हुआ? कैप्टन हमीद ने कहा। सारे साथी मारे गए हैं। वक्त ही ना था उन्हें चौकन्ना करने का। हम दोनों भी बस किस्मत से बच गए हैं। उन्होंने आगे से घूमकर मिसाइल फेंके हैं, वरना अगर वो पीछे से मिसाइल फेंकते तो शायद हमारे टुकड़े भी इन साथियों के साथ ही यहाँ पर हो जाते। वो दरअसल यकीनी तौर पर सबसे आगे वाली जीप को हिट करना चाहते थे, कर्नल फैदी ने कहा। लेकिन आपने दूसरी तरफ छलांग लगाई थी, फिर इधर कैसे आ गया? और वो तैयारा कैसे चला गया? क्योंकि मैंने तो खुली जगह पर गिरा था। कैप्टन हमीद के लहजे में हैरत थी और कर्नल फैदी ने उसे मुख्तसर तौर पर अपनी इस जिद्दोजहद के बारे में बता दिया जिसकी वजह से वो दोनों बच निकले थे। और कैप्टन हमीद अकीदत भरी नज़रों से कर्नल फैदी को देखने लगा, क्योंकि यह नामुमकिन कारनामा कर्नल फैदी ही सर अंजाम दे सकता था, वरना शायद वो अगर कर्नल फैदी की जगह होता तो ऐसा कभी कर ही ना सकता था। जल्दी यहाँ से निकल चलो, मुझे यकीन है कि ये लोग लाजबंद पड़ताल करने के लिए आएंगे, कर्नल फैदी ने कहा और कैप्टन हमीद ने कदम तेज कर दिए। कर्नल फैदी अगर अकेला होता तो लाजबंद दौड़ता हुआ आगे बढ़ता, लेकिन वो जानता था कि कैप्टन हमीद के सर में चोट आई है, इसलिए अगर वो दौड़ा तो जहन पर धमक पड़ने से वो एक बार फिर बेहोश हो सकता है। इसलिए वो दौड़ने की बजाय तेज से कदम उठाता आगे बढ़ रहा था और फिर वो इस तबाहशुदा हिस्से से कुछ दूर एक टीले के नीचे पहुंचकर रुक गए। क्या हुआ, आप रुक गए? कैप्टन हमीद ने कर्नल फैदी को रुकते देखकर पूछा। हाँ, हम पैदल इन पहाड़ियों को अबूर नहीं कर सकते, हमें यहाँ रुककर इनकी वापसी का इंतजार करना होगा, कर्नल फैदी ने संजीदा लहजे में कहा और जेब से रिवॉल्वर निकालकर एक चट्टान के पीछे बैठ गया। और कैप्टन हमीद भी सर हिलाता हुआ एक और चट्टान के पीछे दुबक गया। और अभी ने वहां बैठे चंद ही मिनट गुजरे होंगे कि दूर से एक हेलीकॉप्टर की मखसूस आवाज़ सुनाई देने लगी और कर्नल फैदी के लबों पर मुस्कुराहट रेंग गई। तुम यहीं रुकोगे, कर्नल फैदी ने कैप्टन हमीद से कहा और इसकी नज़रें इस तरफ को जम गईं जिधर से आवाज़ की गूंज आती सुनाई दी थी। और चंद लम्हों बाद 2 बड़े हेलीकॉप्टर बुलंदी पर नमूदार हुए और फिर आहिस्ता आहिस्ता वो नज़दीक आते चले गए। कर्नल फैदी और हमीद दोनों चट्टानों की ओर से उन्हें देख रहे थे। हेलीकॉप्टरों की बुलंदी कम होने लगी थी और फिर वो इनके सरों पर से गुजरकर टीलों के पीछे चले गए। इनके आगे बढ़ते ही कर्नल फैदी तेज़ी से चट्टान के पीछे से निकला और बिजली की सी तेज़ी से दौड़ता हुआ इस तरफ को बढ़ने लगा जिधर हेलीकॉप्टर गए थे। उधर एक काफ़ी ऊंचा टीला था जिसके पीछे दोनों हेलीकॉप्टर छुप गए थे। कैप्टन हमीद से वहां न बैठा गया और हालांकि कर्नल फैदी ने उसे वहीं रुकने के लिए कहा था, लेकिन जाहिर है वो कैसे रुक सकता था। चुनाचा वो भी तेज तेज कदम उठाता कर्नल फैदी के पीछे चल पड़ा। कर्नल फैदी इस ऊंचे टीले की चट्टानों में गायब हो चुका था। जब कैप्टन हमीद वहां पहुंचा तो इसने कर्नल फैदी को एक बड़े पत्थर की ओट में मौजूद पाया। ओह, तुम आ गए, कर्नल फैदी ने इसकी आहट सुनकर मुड़कर कहा। हाँ, और आप बेफिक्र रहें,
अब मैं आपके कंधे को तकलीफ ना दूंगा, कैप्टन हमीद ने इसके करीब बैठते हुए कहा और कर्नल फरीदी ने सर हिला दिया। एक हेलीकॉप्टर फिजा में मौल्लक था, जबकि दूसरा तबाहशुदा जीपों की साइड में ज़मीन पर उतरा हुआ था और 4 मुसल्लह अफराद इन जीपों के मलबे को चेक कर रहे थे। काश इस वक्त स्टेन गन होती, कैप्टन हमीद ने कहा। हाँ, लेकिन अब इनमें से एक हेलीकॉप्टर और एक जिंदा आदमी तो बहरहाल मुझे चाहिए, कर्नल फरीदी ने सर्द लहजे में कहा। और उसी लम्हे उसने हाथ में पकड़े हुए रिवॉल्वर का चैम्बर खोलकर उसे चेक किया। इसमें 6 गोलियां थीं, लेकिन ये रिवॉल्वर काफ़ी छोटा था, इसलिए इतनी दूर से इसकी गोली शायद इंसान को तो जख्मी कर लेती, लेकिन हेलीकॉप्टर को कोई नुकसान ना पहुंचा सकती थी। आप क्या सोच रहे हैं, कैप्टन हमीद ने सिचुएशन को देखते हुए कहा। देखते जाओ फर्जंद, कर्नल फरीदी ने सर्द लहजे में कहा, और इसके लहजे में ऐसी बात थी कि कैप्टन हमीद को बेख्तियार झुरझुरी सी आ गई। कर्नल फरीदी रिवॉल्वर संभाले पत्थर की ओट से बाहर निकला और फिर किसी जंगली खरगोश की तरह दौड़ता हुआ साथ वाले छोटे से टीले के पीछे पत्थर की ओट में दुबक गया। हमीद वहीं बैठा रहा, अलबत्ता इसने एक मुनासिब सा पत्थर उठाकर हाथ में ले लिया था। इस वक्त यही एक असलहा था जो कारामद साबित हो सकता था, क्योंकि इसकी जेबें खाली थीं और गन और रिवॉल्वर गिर चुके थे। कर्नल फरीदी एक लम्हे के लिए इस पत्थर के पीछे रुका और एक बार फिर तेजी से दौड़ता हुआ इससे आगे वाले टीले के पत्थर के पीछे दुबक गया। उसी लम्हे एक आदमी के चीखने की आवाज़ सुनाई दी। वो आदमी उसी पत्थर की तरफ इशारा कर रहा था जिसके पीछे कर्नल फरीदी क्या था। इसने शायद कर्नल फरीदी को देख लिया था और फिर वो चारों तेजी से दौड़ते हुए इस टीले की तरफ बढ़ने लगे थे, लेकिन वो फैल कर आ रहे थे और इनके हाथों में स्टेन गनें मौजूद थीं। और कैप्टन हमीद ने होठ भींच लिए, क्योंकि वो समझ गया था कि अब कर्नल फरीदी फंस गया है। चूंकि वो फैल कर आ रहे थे, इसलिए कर्नल फरीदी बैक वक्त चारों को निशाना न बना सकता था। इसने तेजी से पत्थर वाला हाथ लहराया और दूसरे लम्हे पत्थर इसके हाथ से गोली की सी रफ्तार से निकलकर एक आदमी की तरफ बढ़ा और फिर वो आदमी चीखता हुआ उछल कर नीचे गिरा ही था कि बाकी तीनों ने यकलख्त इसकी तरफ फायर खोल दिया। उसी लम्हे इस पत्थर के पीछे से शोले निकले और 2 आदमी चीख कर नीचे गिरे और तीसरे ने तेजी से घूमकर कर्नल फरीदी की तरफ फायर का रुख कर दिया और कैप्टन हमीद को दूसरा पत्थर फेंकने का मौका मिल गया। इससे पलक झपकने में एक और पत्थर उठाकर फेंक दिया। ये पत्थर भी निशाने पर गया और वो चौथा आदमी भी उछलकर ढेर हुआ ही था कि कर्नल फरीदी को मौका मिल गया। नतीजा ये कि वो भी गोली खाकर तड़पने लगा। फिजा में उड़ते हुए हेलीकॉप्टर ने यकलख्त गौता खाया और फिर इसके नीचे मौजूद गन से 2 मिसाइल उड़ते हुए ठीक इस टीले पर पड़े जहां कर्नल फरीदी मौजूद था, और एक खौफनाक धमाके से पूरा टीला ही फिजा में बिखर गया। ये मिसाइल एन इस जगह फटे थे जहां कर्नल फरीदी मौजूद था। जाहिर है कर्नल फरीदी के जिंदा बच जाने का 1% भी चांस बाकी ना रहा था, और कैप्टन हमीद के जहन पर तो जैसे सुर्ख चादर सी फैलती चली गई। वो सब कुछ भूलकर पत्थर के पीछे से निकला और तेजी से दौड़ता हुआ इस टीले की तरफ भाग पड़ा, जिसके पत्थर अब फिजा में उड़कर बारिश की तरह नीचे गिर रहे थे। ऊपर उड़ते हुए हेलीकॉप्टर ने यकलख्त रुख मोड़ा और दौड़कर आते हुए कैप्टन हमीद की तरफ आने लगा। कैप्टन हमीद ने यकलख्त लॉन्ग जंप लगाया और फिर जैसे वो फिजा में उड़ता हुआ आगे जा गिरा और हेलीकॉप्टर से छोड़े जाने वाला मिसाइल इसके उकुब में फटा और हेलीकॉप्टर आगे बढ़ गया। इसके साथ ही वो बिजली की सी तेजी से मुड़ा, लेकिन अब कैप्टन हमीद एक स्टेन गन तक पहुंच गया था और फिर फिजा स्टेन गन की तड़तड़ाहट से गूंज उठी। उसी लम्हे कैप्टन हमीद को अपने हुक्म में धमाका और चीख सुनाई दी और कैप्टन हमीद बिजली की सी तेजी से मुड़ा तो इसे अपने हुक्म में एक स्टेन गन बरदार को नीचे गिरते देखा। हेलीकॉप्टर झटका खाकर पहलू के बल उड़ता हुआ दूर जा रहा था और इसमें अब आग के शोले बुलंद हो रहे थे। और फिर कैप्टन हमीद को हेलीकॉप्टर से एक आदमी नीचे कूदता दिखाई दिया। इसे स्टेन गन सीधी की ही थी। फायर मत करना हमीद। उसी लम्हे उसे हुक्म में से कर्नल फरीदी की आवाज़ सुनाई दी और कर्नल फरीदी की आवाज़ सुनकर वो तेज़ी से मुड़ा तो इसे कर्नल फरीदी को तबाहशुदा टीले की साइड में मौजूद टीले के पीछे से निकलकर अपनी तरफ दौड़ते देख लिया। इसके साथ ही एक खौफनाक धमाका हुआ और हेलीकॉप्टर शोला बना हुआ चट्टानों से टकरा गया। ओह, आप जिंदा हैं, खुदा का शुक्र है, कैप्टन हमीद ने इत्मीनान का तवील सांस लेते हुए कहा। लेकिन कर्नल फरीदी इसकी बात का जवाब दिए बगैर इसके करीब से किसी बगोले की तरह दौड़ता हुआ आगे बढ़ गया और फिर इसे एक लंबी छलांग लगाकर पैराट्रूपिंग के अंदाज में हेलीकॉप्टर से नीचे गिरने वाले आदमी को छाप लिया। कैप्टन हमीद भी गन उठाए इनकी तरफ दौड़ पड़ा था,
लेकिन जब तक वो वहां पहुंचता, कर्नल फईदी इस आदमी को बेहोश करके सीधा खड़ा हो चुका था। ये क्या हिमाकत थी, तुम इस तरह खुले मैदान में दौड़ पड़े थे। कर्नल फईदी ने इंतहाई गुस्सीले लहजे में कैप्टन हमीद से मुखातिब होकर कहा। मैं समझा कि आप हिट हो गए हैं, कैप्टन हमीद ने कदरे शर्मिंदा से लहजे में कहा। तो तुम्हारा क्या ख्याल था कि मैं फायरिंग के बाद अहमकों की तरह उसी टीले में बैठा रहूंगा? अलबत्ता तुमने ऐसी हरकत की थी कि तुम आसानी से हिट हो सकते थे, कर्नल फईदी ने होंठ भेजते हुए कहा। हेलीकॉप्टर के फायर से तो मैंने जंप लगाकर बच निकला था, लेकिन मुझे ये ख्याल भी न रहा था कि ज़मीन पर खड़े हेलीकॉप्टर में भी अभी कोई आदमी मौजूद हो सकता है, कैप्टन हमीद ने कहा। कर्नल फईदी ने इसकी बात का जवाब देने की बजाय झुककर बेहोश पड़े आदमी को उठाकर कंधे पर लादा और हमीद को अपने पीछे आने का इशारा करते हुए वो ज़मीन पर खड़े हेलीकॉप्टर की तरफ बढ़ गया। तुम इसका ख्याल रखना, मैं ज़रा इस हेलीकॉप्टर को चेक कर लूँ, कहीं इसमें भी निगरानी का कोई सिस्टम मौजूद ना हो। कर्नल फईदी ने हेलीकॉप्टर के उकुब में पहुंचकर इस आदमी को ज़मीन पर लिटाया और खुद हेलीकॉप्टर के बिल्कुल साथ साथ एहतियात से चलता हुआ इसके अगले हिस्से की तरफ बढ़ता चला गया। हेलीकॉप्टर के पायलट वाले हिस्से के करीब पहुंचकर वो रुक गया और इसने ज़रा सा सर आगे निकालकर अंदर झांका। वो तेज़ नज़रों से हेलीकॉप्टर की मशीनरी को चेक कर रहा था। कुछ देर तक बगौर जायज़ा लेने के बाद वो आगे बढ़ा और फिर उछलकर पायलट सीट पर बैठ गया और इसने मशीन के नीचे लगे हुए एक अलहदा ट्रांसमीटर नुमा आले का झुककर बगौर जायज़ा लेना शुरू कर दिया। ये आम सा ट्रांसमीटर था, अलबत्ता लॉन्ग रेंज ट्रांसमीटर था, इसलिए कर्नल फईदी ने इत्मीनान भरे अंदाज में सर हिला दिया और फिर दोबारा नीचे उतरकर वापस हेलीकॉप्टर के उकबी हिस्से में आ गया जहां वो आदमी अभी तक बेहोश पड़ा हुआ था। ये स्टेन गन मुझे दो और तुम जाकर एक और उठा लो, कर्नल फईदी ने सर्द लहजे में कैप्टन हमीद से मुखातिब होकर कहा और कैप्टन हमीद ने जल्दी से हाथ में पकड़ी हुई स्टेन गन कर्नल फईदी के हाथ में थमा दी और खुद इस तरफ बढ़ गया जहां लाशों के साथ स्टेन गनें भी पड़ी हुई थीं। कर्नल फईदी ने स्टेन गन को नाल से पकड़ा और इसने उसे किसी लाठी की तरह घुमाकर ज़मीन पर पड़े हुए बेहोश आदमी के जबड़े पर इस तरह इसका दस्ता रसीद कर दिया। खटाक की आवाज़ के साथ ही न सिर्फ इस आदमी का जबड़ा टूट गया बल्कि वो चीख मारकर होश में भी आ गया। कर्नल फईदी ने एक लम्हा तौक़ुफ़ किया और वो आदमी चीखता हुआ उछलकर खड़ा हुआ ही था कि कर्नल फईदी का हाथ एक बार फिर हरकत में आया और इस बार दस्ता इस आदमी की पसलियों पर पूरी कुव्वत से पड़ा और वो करबनाक अंदाज में चीखता हुआ उछलकर नीचे गिरा ही था कि कर्नल फईदी ने उछलकर पूरी कुव्वत से उसकी पसलियों में लात जमा दी और वो आदमी बुरी तरह फड़कने लगा। इसके हलक से मुसलसल चीखें निकल रही थीं। सुनो, अगर तुमने मेरे सवालों का जवाब ना दिए तो इसी तरह एक एक हड्डी तोड़ दूंगा। कर्नल फईदी का हाथ साथ ही हरकत में आया और स्टेन गन का दस्ता इस बार इसके तड़पते हुए बाजू पर पड़ा। बताता हूँ, मत मारो, उस आदमी ने बुरी तरह चीखते हुए कहा और कर्नल फईदी ने स्टेन गन को उछाला और उसे दस्ते से पकड़कर इसकी नाल इस आदमी की कनपटी से लगा दी। क्या नाम है तुम्हारा और किस सेक्शन के लिए काम करते हो? जल्दी बताओ, वरना, कर्नल फईदी ने भूखे भेड़िए के से अंदाज में घुराते हुए कहा। मेरा नाम टिमोथी है, मेरा नंबर 060 है और मेरा ताल्लुक 00 से है, इस आदमी ने भीख मांगने के से अंदाज में गड़गड़ाते हुए जवाब दिया। कहाँ से उड़े हो, जल्दी बताओ, कर्नल फईदी ने फाड़ खाने वाले लहजे में कहा। 00 हेडक्वार्टर, 33 एवेन्यू, मिशिगन से, वहाँ सुपर टॉप प्लाजा हमारा हेडक्वार्टर है, टिमोथी ने घिघियाए हुए लहजे में जवाब दिया। 4 कॉर्नर्स का हेडक्वार्टर कहाँ है? कर्नल फईदी ने पूछा। मुझे मालूम नहीं, मैं तो 00 से मुतालिक हूँ, 00 को मालूम होगा, वो हमारा बॉस है। टिमोथी अब पूरी तरह सरेंडर हो चुका था। 00 की पूरी तफसील, इसका हुलिया, नाम, कदो-कामत, सब कुछ बताओ। कर्नल फईदी का लहजा बदस्तूर सर्द था। इसका नाम जिब्राइड है, वो 00 का इंचार्ज है। यहाँ मौजूद मवासलाती सेंटर भी इसके तहत था। वो सेंटर इसने तबाह कर दिया क्योंकि यहाँ के चीफ बॉस ने उसे रेड क्वेश्चन दिया था। फिर इसने किलिंग मिसाइल भेजा। इसने वापस जाकर रिपोर्ट दी कि तुम सब लोग ख़त्म हो गए हो, लेकिन जिब्राइड को यकीन ना आया तो इसने हमें लाशें ले आने और रिपोर्ट ले आने के लिए भेजा। टिमोथी ने अब कदरे संभले हुए लहजे में जवाब देते हुए कहा। मैंने इसका कदो-कामत और हुलिया पूछा था, कर्नल फईदी ने होंठ भेजते हुए पूछा और टिमोथी ने तफसील से इसका हुलिया बताना शुरू कर दिया। अभी वो बोल ही रहा था कि हेलीकॉप्टर की तरफ से ट्रांसमीटर की मखसूस लेकिन तेज़ आवाज़ सुनाई दी। खतरा, बॉस, इन लोगों ने, टिमोथी ने ये आवाज़ सुनते ही यकलख्त हलक के बल चीखते हुए कहा।
लेकिन कर्नल फईदी ने इसका फिक्रा मुकम्मल होने से पहले ट्रिगर दबा दिया और स्टेन गन की गोलियों ने इसकी खोपड़ी उड़ा दी। कर्नल फईदी तेजी से पलटा और दौड़ता हुआ हेलीकॉप्टर की तरफ बढ़ गया। ट्रांसमीटर से अभी तक टूटू की मखसूस आवाज़ सुनाई दे रही थी। कर्नल फईदी उछलकर सीट पर बैठा और इसने हाथ बढ़ाकर ट्रांसमीटर का बटन ऑन कर दिया। हेलो हेलो 00 कॉलिंग ओवर, एक चीखती हुई आवाज़ सुनाई दी। यस 060 अटेंडिंग ओवर, कर्नल फईदी ने टिमोथी के लहजे में जवाब देते हुए कहा। ओह, तुम लोग वहाँ क्या कर रहे हो? कोई रिपोर्ट नहीं ओवर, दूसरी तरफ से इंतहाई तहकमाना लहजे में पूछा गया। बॉस, यहाँ हालात इंतहाई ख़राब हो गए हैं। हमारा एक हेलीकॉप्टर तबाह हो गया है। मेरे अलावा बाकी सब लोग हलाक हो चुके हैं। यहाँ 2 आदमी जिंदा मौजूद थे और पहाड़ी टीलों में छुपे हुए थे। बड़ी मुश्किल से इन दोनों का खात्मा हुआ है और मैं आपको रिपोर्ट देने वाला था कि आपकी कॉल आ गई ओवर, कर्नल फईदी ने टिमोथी के लहजे में इंतहाई मौदबाना लहजे में जवाब देते हुए कहा। क्या क्या कह रहे हो? नॉनसेंस, ये कैसे मुमकिन है? 06 ने रिपोर्ट दी थी कि सबका खात्मा हो गया है और तुम होश में हो ओवर, 00 की हलक के बल चीखने की आवाज़ सुनाई दी। सर, मैं दुरुस्त कह रहा हूँ, आप खुद आकर देख लें ओवर, कर्नल फईदी ने जवाब दिया। ओह, इन 2 आदमियों का हुलिया बताओ जिन्होंने ये सब तबाही की है ओवर, 00 ने पूछा और कर्नल फईदी ने अपना और कैप्टन हमीद का हुलिया बता दिया। इसके लबों पर तंजिया सी मुस्कुराहट थी। ओह ओह, तो अभी ये वाकई ख़त्म हो गए हैं ओवर, 00 ने पूछा। यस सर, इनकी लाशें मेरे सामने ज़मीन पर पड़ी हुई हैं। सर, ये लोग तो इंतहाई खौफनाक साबित हुए हैं। मुझे अब तक यकीन नहीं आ रहा कि ये मर कैसे गए, लेकिन सर ये मर चुके हैं। इनके जिस्म गोलियों से छलनी हुए पड़े हैं ओवर, कर्नल फईदी ने जवाब दिया। पूरे वाक़े की तफसील बताओ, एक एक लफ्ज़ बताओ ओवर, 00 ने कहा। और कर्नल फईदी समझ गया कि वो खासा ज़हीन आदमी है, लेकिन जाहिर है उसे जवाब देने वाला भी कर्नल फईदी था। चुनाचे से बाकायदा पूरा वाक़या सुनाना शुरू कर दिया कि किस तरह वो यहाँ पहुँचे और फिर किस तरह एक हेलीकॉप्टर ऊपर उड़ता रहा जबकि दूसरा नीचे उतरा। वो खुद हेलीकॉप्टर में बैठा रहा। इसके बाद कर्नल फईदी ने बिल्कुल लफ्ज़ ब लफ्ज़ वो पूरा सीन सुना दिया जो गुजरा था। अलबत्ता आखिर में इसने बताया कि इसने स्टेन गन से पहले एक आदमी को ख़त्म किया और फिर दूसरे आदमी ने फायर खोला, लेकिन इसने उसे भी गिरा लिया। ओह वेरी गुड 060, तुमने बहुत बड़ा कारनामा सर अंजाम दिया है, बहुत बड़ा। ओह 060, तुम्हारा नाम क्या है ओवर, तारीफ करते करते शायद 00 को वहम पड़ गया था। टिमोथी सर ओवर, कर्नल फईदी ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। और मेरा नाम क्या है ओवर, 00 वाकई इंतहाई होशियार आदमी था। जिब्राइट सर ओवर, कर्नल फईदी ने जवाब दिया। अच्छा ये बताओ कि हमारा हेडक्वार्टर कहाँ है ओवर, 00 पूरा इंटरव्यू लेने पर तुल गया था और कर्नल फईदी ने बड़े इत्मीनान से टिमोथी की बताई हुई सारी बातें बता दी। ठीक है, अब मुझे पूरा इत्मीनान हो गया है। तुम हैरान तो हो रहे होगे, लेकिन टिमोथी, तुम नहीं जानते कि जिन्हें तुमने हलाक किया है वो किस स्पाई के लोग थे। तुम वहीं रुको, मैं खुद आ रहा हूँ। मैं इनकी लाशें खुद उठाकर ग्रेट चीफ बॉस को भेजूंगा ओवर एंड ऑल, दूसरी तरफ से मुसरत भरे लहजे में कहा गया। और कर्नल फईदी ने मुस्कुराते हुए हाथ बढ़ाकर ट्रांसमीटर ऑफ कर दिया। शुक्र है ये कॉल कुछ देर बाद आई थी, वरना तो बड़ा मसला बन जाता, कर्नल फईदी ने हेलीकॉप्टर से नीचे उतरते हुए कहा। इस टिमोथी को क्या सूझी कि टूटू सुनकर ही चीख पड़ा, कैप्टन हमीद ने कहा। बस ज़हनी दबाव कह लो, कर्नल फईदी ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। अब क्या प्रोग्राम है, कैप्टन हमीद ने सर हिलाते हुए पूछा। प्रोग्राम कैसा? अब 00 आ जाए तो फिर इसके बाद प्रोग्राम बन सकेगा। वैसे जो कदो कामत और हुलिया टिमोथी ने इसका बताया है वो तो कदरे मुझसे मिलता जुलता है, लेकिन देखना यह है कि वो कितने आदमी साथ लेकर आता है। कर्नल फईदी ने टिमोथी की लाश की तरफ बढ़ते हुए कहा। ओह मैं समझ गया, आप अब इस जिब्राइड के मेकअप में इस ग्रेट चीफ बॉस तक पहुंचना चाहते हैं, कैप्टन हमीद ने सर हिलाते हुए कहा। खासे समझदार हो गए हो माशाल्लाह, कर्नल फईदी ने मुस्कुराकर कहा और फिर झुककर इसे टिमोथी की लाश को टांग से पकड़ा और उसे घसीटता हुआ एक टीले की तरफ बढ़ गया। इसने उसे एक खाई में फेंक दिया। यहाँ मेकअप बॉक्स वगैरह भी नहीं है। बहरहाल इसे आने दो, ये अच्छा चांस है और इसे किसी कीमत पर भी गिनवाना नहीं चाहता। कर्नल फईदी ने वापस आकर इधर उधर देखते हुए कहा। मेरे ख्याल में ये लोग भी हेलीकॉप्टर में ही आएंगे, कैप्टन हमीद ने कहा। हाँ जाहिर है, आखिर वो एक सेक्शन का चीफ है, कर्नल फईदी ने जवाब दिया। तो फिर मैं इस हेलीकॉप्टर के अंदर सीटों के पीछे छुप जाता हूँ। मेरे ख्याल में आखिरी लम्हात में मेरे अचानक नमूदार होने की ज़रूरत पड़ ही जाएगी, कैप्टन हमीद ने कहा।
नहीं, हो सकता है कि वो शक पड़ते ही हेलीकॉप्टर उड़ा दें, और मैं नहीं चाहता कि कैप्टन हमीद आशिकी की सेंचुरी मुकम्मल किए बगैर ही बैक टू पवेलियन हो जाए, कर्नल फैजी ने कहा, और कैप्टन हमीद बे इख्तियार हंस पड़ा। चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारी हर अपडेट आपको बर वक्त मिल सके।